जय हिंद। आज मैं आप सबों के बीच बीपीएससी के द्वारा जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिनमें हम मैथ के प्रश्न देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल 20 दिन में कर सकता है। यदि सुमन अकेले इस काम को करना पड़े तो वह लेगा। तो सुमन कितना दिन में करेगा? अनिल है और सुमन है, यह दोनों मिलकर 12 दिन में करता है और अनिल अकेले कितना का दिन में करता है? 20 दिन में करता है। इस दोनों का वर्क निकालिएगा, एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 12 से भाग कीजिए तो ये 5 हो जाएगा, इसको 20 से कीजिए 3 हो जाएगा। अनिल के कार्य करने की क्षमता 3 है तो सुमन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 3 है तो ये 3 2 5। तो यह क्या कर 2 की क्षमता से करेगा तो यह 30 दिन में कार्य कर लेगा। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। 55 विद्यार्थियों की 34 क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थियों की 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल पसंद करते हैं? टोटल विद्यार्थी है 55, जिसमें कि 34 क्रिकेट खेलता है, 26 बैडमिंटन। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 60 हो जाएगा। विद्यार्थी है 55 हुआ 60। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट में और बैडमिंटन में दोनों शामिल हुआ है, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। वे 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 24 है, जिनके वर्गों में योगफल 52 है? आप ऑप्शन मेथड से बनाइए, आसान होगा। आप या तो बी या सी को लीजिए। यदि बी को लेते हैं 60 गुना 40 करते हैं तो यह आपको 2400 मिल जाएगा, और 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3600 हो जाएगा, और 40 का कीजिएगा 1600 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 5200 हो जाएगा, जो कि हमारे जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया इसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 60 40। 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 6 से विभाज्य है? तो 4 5 6 से जब विभाज्य होने के लिए क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो वह हो जाएगा आपको 60। और 60 से जो संख्या कटेगा वह संख्या 4 से भी कटेगा, वह संख्या 5 से भी कटेगा, संख्या 6 से भी कटेगा। ना समझ गए? अब 100 को आप क्या कीजिए, 60 से भाग कीजिए, और 500 क्या कीजिए, 60 से भाग कीजिए। इसको जब भाग के सिर्फ भागफल पे ध्यान देना है। इसका 1 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक में आपको मात्र एक संख्या मिलेगा जो कि 60 से कटता है, और 1 से लेके 500 में 8 संख्या मिलता है। अब देखिए, हमको 100 और 500 के बीच में बोला है, एक इधर का हमको हटा देना है, एक हटा देंगे कितना 7 संख्या मात्र आंसर हो जाएगा। 7 कहाँ पे? आंसर नंबर ए हो जाएगा। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट 6:1 हो जाए? देखिए 70 kg है, इसमें बालू है और सीमेंट है। तो बालू जो दिया है आपको 4 बालू और सीमेंट का 4:1 है। टोटल यदि 5 किलो होता तो हमको 4 किलो बालू मिलता, 1 किलो सीमेंट मिलता। अब यदि हमको 70 kg में कितना होगा, दोनों को ऐड कीजिए। 5 के बराबर 70 दिया है तो 1 बराबर कितना है, 70 को भाग कीजिए 5 से, यह हो जाएगा 14। 1 किलो का मान 14 निकल गया, यानी कि 1। 4 बराबर कितना होगा, 56 होगा। 1 बराबर कितना होगा, 14 kg हो जाएगा, यानी 56 जब तक जोड़ेगा 70 किलोग्राम हो गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि 56 किलोग्राम बालू जो है उसमें हमको और बालू मिला दीजिए, फिर जो सीमेंट में नहीं मिलाना है जो कि 14 किलो है। अब यह रेशियो आपको 6:1 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 56 + x बराबर इधर कितना होगा, 14 गुना 6 के ये 84 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा, 84 से 56 घटाइए तो ये 28 kg हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? अब देखिए, यदि 100 रुपया खरीदा होगा, 25% का हानि पर 75 रुपया में ही बेचा होगा। इसी के आधार पे क्या करते हैं, हम इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य x मान लेते हैं, इसका 25% का हानि मतलब 75% इसको में बेच रहा है। इसी के बराबर दिया 150। x का मान निकालिएगा, 25 दिया, 25 चौका, यह 3x/4 हो गया बराबर 150 हो गया। x का मान निकालिएगा, 4 इधर भागा में इधर गुना हो गया, 150 × 4
बटे 3, 3 से कटाइएगा 50, इसको गुना कीजिएगा 200 रुपया प्रति दर्जन की दर से क्या किया है, केला खरीदा है। अब इस पे लेना है इसको लाभ 20% का, 20% निकाल लीजिए या ऐड करिए। हम डायरेक्ट 120 निकाल देते हैं ताकि डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाए। या 12 दूना 24, 240 रुपया प्रति दर्जन की दर से क्या करेगा, केला बेचेगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या हो जाएगा। समचतुर्भुज जो होता है इनके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को लंबसम द्विभाजित करते हैं, यानी कि इसको बराबर बराबर भागों में बांटता भी है और यहाँ 90 डिग्री पे बांटता है। तो देखिए बड़ा वाला ये 24 है तो यह 12 हो जाएगा, ये 12, छोटा वाला ये 5 है तो 5 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि जो 90 डिग्री सामने होते हैं वो कर्ण होता है। कर्ण बराबर होता क्या है, तो लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हमको जो है इसमें लंब 12 मिला था और आधार 5 मिला था, इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, यह आपको कितना होगा 144 हो जाएगा प्लस इसका 25 हो जाएगा, यह टोटल 169 हो जाएगा। अब हमको कर्ण निकालना है, इधर स्क्वायर इधर वर्गमूल हो जाएगा, इसका 13 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है समचतुर्भुज का चारों भुजा जो होता है बराबर होता है, तो 13 सेंटीमीटर ये, 13 ये, 13 ये, 13 ये। अब हमका परिमाप निकालना है, 13 को 4 बार जोड़ दीजिए या 13 को 4 से गुना कीजिए तो 52 सेंटीमीटर। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगा। अब देखिए रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है, कुत्ता इसके अपेक्षा बहुत छोटा है। जब भी रेलगाड़ी लंबा इस कुत्ते को पार करेगा यानी अपनी लंबाई को पार करेगा, एक बात हो गया। यदि समान दिशा में चल रहा है तो चालों का अंतर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके चाल का अंतर कीजिएगा, 60 - 18 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 18 2 20, इधर कितना 40, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इधर अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना, कितने समय में पार करेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपका कितना हो गया 140 मीटर हो गया, चाल कितना था 42 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको मीटर पर सेकंड बनाइएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा, 18 ऊपर चले जाएगा। आप फिर कटाइए, 14 से कटाइए 1/10 में, ये कितना 3 बार में, 3 से कटाइएगा तो 6 बार में, 5 से कटाइए इसको 2 बार में, 6 दूना यानी 12 सेकंड में क्या करेगा कुत्ता, रेलगाड़ी जो कुत्ता को पार कर लेगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक 6 बजे सेट की जाती है यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित कर देता, सही समय क्या है। 11 बजे से पहले का टाइम इंगित करेगा सही समय, क्योंकि आगे बढ़ जाता है 24 घंटा के बाद। तो देखिए 6 AM से लेकर के अगले 6 AM जो है, फिर अगले 11 AM तक का टाइम जो है ये आपको 24 घंटा, इधर 5 घंटा, टोटल 29 घंटा ये चला है। 29 घंटा ये हमको दिखा रहा है, ओरिजिनल में हुआ कितना है वो पता करना है। देखिए 24 घंटा जब यह चलेगा तो ये दिखाया कितना 24 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को घंटा में इतना दिखेगा। इसको जब आप हल कीजिएगा यह 145/6 घंटा दिखाएगा, कितना में 24 में दिखाएगा। 1 घंटा इसका निकालिएगा, 24 × 6/145। अब 29 घंटा में कितना दिखाएगा, 29 कटाइएगा ये 5 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल कीजिएगा तो 144/5 हो जाएगा। अब 144/5 को हल कीजिएगा तो ये 28.4/5 हो जाएगा, जिसको आप घंटा में लिखिए 28 घंटा। इसको मिनट बनाइएगा, 60 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 5 से कीजिएगा तो ये हो गया 48 मिनट हो गया। अब ये 29 घंटा जो हमको पूरा दिखा रहा था यह हमको एक्चुअली में 28 घंटा 48 मिनट ही ओरिजिनल में होगा, जो कि अब ये कहाँ मिलता है देखते हैं। 6 AM से लेकर के अगले 6 AM जो है यह 24 घंटा हो गया। फिर अगले हम जो 28 घंटा है 4 घंटा ये हो जाएगा तो ये 10 AM दिखाएगा। फिर जो है हमको 10 AM, फिर इसमें 48 मिनट बच गया है तो यही टाइम क्या होगा हमको 10 AM 48 मिनट हमको आंसर इसका हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है कि 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलती है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, घड़ी के दोनों मिलने का मतलब घड़ी की मिनट की सुई और घंटी की सुई एक दूसरे पे क्या होगा एक साथ मिलेगा। यानी जब क्या होता है इसके सामने क्या होगा, थीटा जो होगा एंगल जो होगा इन दोनों के या 0 डिग्री हो गया, क्योंकि जब भी थीटा यानी कोण जो बनेगा तो इसके बीच कुछ होना चाहिए, लेकिन यह तो नहीं है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है इसलिए 0 डिग्री हो गया।
अब जानते हैं कि आप कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो 30 गुना h माइनस 11/2 गुना मिनट होता है। अब इसमें हमको थीटा कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। 0 जैसे मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। 30 को क्या कीजिए, आप 1 का ऑप्शन लीजिए, 5 से गुना कीजिए, और यहाँ पर 30 को क्या कीजिए, 5 से गुना कीजिए, और 11/2 को मिनट जो है ये इसको हल कीजिएगा, आपको 300/11 आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा, ये आपको 150 है। 150 से 150 जब घटाइएगा तो ये आपको 0 हो जाएगा। 0 मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। मेरा आंसर यही हो जाएगा, ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे मैथ का सारा प्रश्न खत्म होता है। यदि आपको समझ में आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।